आज हम फिर नई क्लास के साथ मिलेंगे। हमने जोड़ के जो सवाल थे वो हमने कवर किए थे और अब नेक्स्ट सवाल है हमारे घटाव के। क्योंकि हमने जोड़ कंप्लीट कर लिया था और जोड़ के साथ साथ अब हम स्टार्ट करते हैं घटा वाले सवाल। देखो जीरो से मैथ उठाया, कुछ बच्चे कर लेते हैं, उन्हें सरल लग रहा होगा, बट हम थोड़े सवाल जो है जहां से मैथ स्टार्ट पॉइंट में है वहां से हम सवाल कराने के तैयारी में चल रहे हैं। देखो पहला सवाल अगला होता है नेक्स्ट घटाव। अगर हम बात करेंगे घटाव, इसके साथ साथ में इसे अंतर भी बोलते हैं, अंतर। ठीक है, घटाव हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, अर्थात घटाव। और इसका जो निशान होता है वो ये होता है, जो इसे पहचानने के लिए चिन्ह होता है। हमने सभी देखा होगा, छोटी क्लासों में पढ़कर आए होंगे, क्योंकि छोटी क्लास से, क्योंकि शुरुआत छोटे से की है ताकि बच्चों को समझ में मैथ से डर लगता था, इसलिए हमने क्लास शुरू की है। अब देखो घटाव का मतलब होता है घटाव। मैंने मान लो पहला सवाल दिया यहाँ पर, अब मैं कहूंगा मान लो यहाँ 8 दे दिए और यहाँ 0 0 0, इस तरीके से मैंने सवाल दे दिया और यहाँ 8 दे दिया, यहाँ 7 दे दिया, यहाँ 6 दे दिया, यहाँ 4 और यहाँ 1। अब देखो ये सवाल है घटा का। छोटे से लेके बड़े बच्चे तक देख सकते हैं, क्योंकि क्लास ही 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लेवल का मैथ है ये कुल मिलाकर, वहां लेवल 10th तक का पहुंचेगा। अब हम कहेंगे यहाँ देखो जीरो से स्टार्ट है, क्योंकि इतने सारे कितने भी जीरो दे दे। अब यहां से एक संख्या इधर लेंगे तो 10 हो जाएगा, इस 10 से एक संख्या इधर लेंगे तो 10, और यहाँ कितना रह जाएगा 9, और यहाँ रह चुके हैं 7, क्योंकि जो पड़ोसी है इनमें का वो मदद करता जाएगा अगले की, मगर उस पड़ोसी से एक एक कम होता जाएगा। अब मान लो यहां से लिया तो 10, यहाँ रह गए 7, यहाँ होगा 10। अब 10 से एक इधर लिया तो यहाँ कितने रह गए 9, और यहाँ हो गए 10। अब 10 से एक फिर इधर लिया तो इधर कितने हो गए, यहाँ 10 और यहाँ रह गए 9। इस 10 से फिर एक इधर लिया तो यहाँ होगा 10 और यहाँ कितने रह गए 9 9। ठीक है, अब बताओ 10 में से 2 जाएगा तो हम कहेंगे 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ बचे 9 9। अब 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, तो कहेंगे 9 में से जैसे ही 7 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2। अब यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, और यहाँ रहे 9 9 में से 4 जाएगा तो 5, और यहाँ 7 7 में से 1 जाएगा तो 6। आपका आंसर यहाँ तक बन जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? आपको इतना सरल सवाल। अब देखो थोड़ा इसी से टफ लेकर कैसे चलेंगे। मान लो मैंने दूसरा सवाल दिया, ये एक सवाल होमवर्क के तौर पे छोड़ा मैंने, इसमें 8 0 0 और यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 5 और ये 1, ये तुम्हारा होमवर्क के तौर पे है। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना कितना बनेगा। इसी में का सेम सवाल ये होमवर्क के तौर पे छोड़ा है, बिल्कुल सेम सवाल है। एक सवाल मैंने कराया, एक होमवर्क के तौर पे छोड़ा। क्वेश्चन नंबर देखो इसी के साथ में आता है हमारे पास दूसरा। इसके बाद दूसरा कैसे होगा, देखो मैंने कहा 8 है, 0.564 दे दिया, माइनस यहां दे देगा 3.524, ठीक है, और यहां 3 तक और संख्या तक दे दे। अब ध्यान करना, ये पॉइंट वाला ये सवाल ऐसे आर्मी लेवल में पूछे जाते हैं, क्योंकि पॉइंट वाली घटा है, घटा देखकर डरना नहीं है। इससे मैं जैसे ही मैं कहूंगा कि यहां से सवाल में, ठीक है, यहां से जैसे ही मैं कहूंगा इस सवाल को क्या करना होगा, मैं संख्या लिखेंगे ये वाली 8564 यहां लिखा हमने। फिर यही कि देखो पॉइंट से जैसे हमने जोड़ में सिखाया था, पॉइंट से इधर वाली बात इधर, पॉइंट से इधर वाली बात इधर, तो हम कहेंगे पॉइंट है, देखो पॉइंट से इधर वाली बात इधर, तो पॉइंट से इधर वाली बात 5, और फिर इसके बाद 2 4 3, ये पॉइंट से इधर वाली बात इधर लिखी है और पॉइंट से इधर वाली बात हम इधर लिखेंगे, तो पॉइंट से इधर वाली बात इधर। अब देख लो यहां से घटा लो। अब घटा क्या होगी, देखो यहां ऊपर जब कोई संख्या नहीं है तो क्या मान लेंगे, यहां पर 0 मान लेंगे। जब ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 0 मान लेंगे, तो हमने कहा भैया ये 0 हो गया। अब एक धाई इधर को ले लो, क्योंकि जब 4 से एक धाई इधर को जाएगी तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 3 गया तो 7 बचा। यहाँ कितना रह गया 3, 3 में से 4 नहीं जाता, तो वो छोटी संख्या में से बड़ी नहीं घटती, तो बराबर वाला पड़ोसी इसकी मदद करेगा, तो ये हो जाएंगे 13, 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9, यहाँ कितना रह गया 5, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 3, यहाँ कितना रह गया 5, 5 में से 5 गया तो 0, यहाँ पॉइंट आया है तो पॉइंट लगा लो, 8 में से 3 गया तो हम कहेंगे यहाँ बचेगा 5। ठीक है, समझ में आ गया। यहां बताया तो हमने कितना बचेगा, यहाँ 8 में से 3 गया तो बचा हमारे पास 5। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था, कुछ भी पॉइंट से इधर वाली बात इधर, पॉइंट से इधर वाली बात इधर, और बाकी क्या कर दो इसमें घटा दो। अब मैंने एक सवाल इसी में का भी देखो होमवर्क के तौर पर छोड़ा, क्योंकि ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, मैंने 0 लेवल से लिया था तो 0 लेवल की बात करेंगे। अगला सवाल देखो मैंने होमवर्क के तौर पर छोड़ा तुम्हें, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना। मान लो यहाँ 6 दिया है, यहाँ 7 दिया है, यहाँ 8 दिया, यहाँ 9, माइनस यहाँ 2.54, ये इसका आंसर का मान याद करें, ठीक है, का
मान ज्ञात करें, ऐसे सवाल पूछता है, ज्ञात करें। ये सवाल तो मैं होमवर्क के तौर पे, एक सवाल वो और एक सवाल ये होमवर्क के तौर पे। घटा यहां तक समझ में आ गई। अभी कहोगे इतना इतना लेवल, अगला लेवल भी बढ़ेगा। देखो अगला लेवल है ये, अब मान लो मैंने दूसरा लेवल दिया, मैंने कहा चलो भैया 3 घंटे में से, यहां ऐसे मान लो 7 घंटे हैं, 7 घंटे में से 105 मिनट घटाएं, 105, 7 घंटे में से 105 मिनट घटाएं, घटाएं। देखो ये पॉइंट वाली घटा तो मैं समझ में आ गई होगी। अब मैंने कहा 7 घंटे में से 105 मिनट घटाएं। समस्या है, गणित बोलता है सेम यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। इसके यूनिट कैसे होने चाहिए, सेम। अब देखो मैंने कहा 7, या तो ये घंटे हैं, इसे इस मिनट को घंटे में चेंज करो, ये मिनट है घंटे में चेंज करेंगे तो लॉन्ग पॉइंट पहुंच जाएगा। इससे अच्छा इस घंटे को बड़ी चीज को क्या में चेंज कर लो, छोटी चीज में चेंज कर लो। तो ये 7 घंटे हैं, घंटे को मिनट में चेंज करना है तो कितने होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में मिनट होते हैं 60। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। फिर में से घटाएं, घटाने का मतलब होता है माइनस, ठीक है, घटाने का मतलब होता है माइनस। कितने घटाने, 105। अब देखो 7 छंग 42, भाई घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। यहाँ 105 मिनट घटाएं तो हम कहेंगे ये आए हमारे पास 105 मिनट, तो हम कहेंगे 7 छंग 42 माइनस कितना हो गया, 105। अब घटा लो, देखो यहां से एक दहाई इधर लेंगे 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचा। यहां कितना रह गया, 1, 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 315 इसका आंसर आ जाएगा। देख लो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 315 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी में का सेम सवाल एक होमवर्क के तौर पर फिर छोड़ रहा हूं मैं तुम्हें, इसी में का ध्यान रखेंगे। 5 किलोमीटर में से, 5 किलोमीटर में से, ठीक है, 5 किलोमीटर में से 70 मीटर घटाएं, 70 मीटर घटाएं। इसका भी आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है। ध्यान रखना कितने में से, 5 किलोमीटर में से 70 मीटर घटाएं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो ये घटा के सवाल थे, नॉर्मली क्वेश्चन थे, बिल्कुल जीरो लेवल से लिया। यहाँ घटा का मतलब अंतर, अगर पॉइंट वाली घटा आती है, पॉइंट से उधर वाली बात उधर, पॉइंट से इधर वाली बात इधर। अगर यूनिटों में आ जाए कि भाई ये किलोमीटर है, किलोमीटर को काय में चेंज कर दो तुम, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। और अगर मिनट घंटे में है तो उसे मिनट में चेंज करना है। तो ये घटा तो मैं समझ में आ गई होगी, नॉर्मल बेसिक से घटा लिया। इसी तरीके के सवाल अपने घर आराम से बैठकर बनाएं ताकि तुम्हें आगे चल के इन सवालों में दिक्कत ना आए। हमारी घटा फाइनल हो चुकी है, जोड़ फाइनल हो चुकी है। अब कल सिखाएंगे हम गुणा, दूरी तीरी गुणा सब एक एक लाइन में कवर कर लेंगे। एक दिन में एक गुणा वाले चैप्टर को भी खत्म करेंगे, ठीक है। बाकी ये 3-4 क्वेश्चन तो मैं होमवर्क के तौर पर छोड़े हैं, आराम से मेहनत करिए क्योंकि जीरो लेवल से मैथ स्टार्ट कराया है। कुछ को बहुत सरल लग रहा होगा मगर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि देखो डायरेक्ट अगर छत पर पहुंचोगे, कोई बंदा नीचे से डायरेक्ट छत पर जाएगा ना तो नहीं जाएगा, उसे सीढ़ी की आवश्यकता होगी। क्योंकि बच्चों को मैथ समझ में, मैथ उनके लिए हार्ड वर्क था, जिनसे मैथ नहीं आता। तो हमने पहले हाथ उस सीढ़ी से स्टार्ट किया है और धीरे 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 सीढ़ी रखना स्टार्ट, सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर देंगे। एक बात बताओ, जैसे मान लो 5 किलो वजन ले आने लायक बंदा है और हम उस पर 10 किलो रख दे तो क्या होगा, वो बंदा नीचे गिर ही जाए, नहीं ले जा सकता। जब 5 किलो उसकी हैसियत है, 5 किलो ये, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया है। चाहे कोई बंदा आता हो मैथ या नहीं आता हो, मगर मैथ मैंने कहां से लिया है, बिल्कुल जीरो लेवल से। यहां से क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जोड़ की क्लास डाल दी है। हाँ एक जगह जोड़ में एक क्वेश्चन में दिक्कत थी, देख लेना, वहां 31 कुछ था ऐसा आंसर, वहां 30 आना था, मैंने हासिल उसमें 3। इतना तो हो जाता है, इतना तो तुम खुद ही जानते हो, बाकी इतना हो जाता है इक्का दुक्का में कभी। मगर ये सवाल तुम्हें करने हैं, होमवर्क के तौर पर छोड़े। अगली नेक्स्ट वीडियो मिलती है गुणा मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, हाँ इंग्लिश से बोलते हैं इसे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बाकी अगली नेक्स्ट वीडियो मिलती है।